रूसी लोग एक चुनाव में वोट दे रहे हैं जिसमें पुतिन ने विरोध को कुचल दिया है। रूस ने शुक्रवार को एक राष्ट्रपति चुनाव की 3 दिन की मतदान शुरू की, जो निश्चित रूप से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासन को और 6 साल तक बढ़ाने के लिए है। कम से कम 8 मतदान केंद्रों पर वैंडलिज्म के 6 मामले रिपोर्ट किए गए, जिसमें एक आग लगाने की घटना भी शामिल थी। चुनाव एक क्रूर कार्रवाई के पीछे हो रहा है जिसने स्वतंत्र मीडिया और प्रमुख अधिकार समूहों को अखंड कर दिया है और मिस्टर को दिया है। पुतिन के पूर्ण नियंत्रण में राजनीतिक प्रणाली है। यह भी उस समय आता है जब मॉस्को की यूक्रेन में जारी जंग तीसरे साल में प्रवेश करती है। रूस को युद्धभूमि पर अवांटेज है, जहां वह छोटे यद्यपि धीमे फायदे हासिल कर रही है। यूक्रेन ने उसी बीच मॉस्को को फ्रंट लाइन के पीछे असुरक्षित दिखने का काम किया है। अधिकारी बोले कि मतदान एक व्यवस्थित तरीके से जारी हो रहा था, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में स्थानीय समाचार मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक महिला ने एक स्कूल की छत पर एक मोलोटोव कॉकटेल फेंका जिसमें एक मतदान केंद्र स्थित है। उसी रूसी केंद्रीय चुनाव आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि लोगों ने 5 जगहों में बैलेट बॉक्स में हरा तरल डाल दिया, जिसमें मॉस्को भी शामिल है। चुनाव में कोई भी सस्पेंस नहीं है क्योंकि श्री पुतिन 71 अपने 5वें कार्यकाल के लिए लगभग अविरोधित दौड़ रहे हैं। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी या तो जेल में हैं या निर्वासन में हैं। उनमें सबसे कठोर अलेक्सी नावाल्नी पिछले महीने एक आर्कटिक जेल कॉलोनी में मर गए। चुनाव पर बैलेट पर 3 अन्य उम्मीदवार कम प्रोफाइल राजनीतिज्ञ हैं जो क्रेमलिन की रेखा का पालन करते हैं। कोई विपक्ष विकल्प नहीं। देखने वालों की किसी भी अपेक्षा नहीं है कि चुनाव मुक्त और निष्पक्ष होगा। यूरोपीय परिषद अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने शुक्रवार को मतदान की पूर्वानुमानित प्रकृति पर कटु टिप्पणी की। आज से चुनाव शुरू होने पर व्लादिमीर पुतिन को उनकी भूमिका में भारी जीत पर बधाई देना चाहूंगा। कोई विपक्ष नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई विकल्प नहीं, उन्होंने एक्स पर लिखा। मतदाताओं को कुछ विकल्पों के सामने रखा गया है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र मॉनिटरिंग के लिए संभावनाएं बहुत ही सीमित है। कोई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक मिशन मौजूद नहीं थे। सुरक्षा और सहयोग यूरोप के संगठन के निगरानीकरणकर्ता को निमंत्रित नहीं किया गया था और केवल पंजीकृत उम्मीदवार या राज्य समर्थित सलाहकार निकायों को मतदान स्थलों पर निरीक्षकों को नियुक्त करने की अनुमति है, जिससे स्वतंत्र वॉचडॉग्स की संभावना कम होती है। देश में लगभग 1,000,000 मतदान केंद्रों में 3 दिनों तक मतदान करने के बाद किसी भी सच्चे निगरानी को वैसे भी कठिनाई है। वर्तमान चुनाव लोगों के वास्तविक मूड को प्रतिबिंबित करने में सक्षम नहीं होंगे। गोलोस, रूस की प्रसिद्ध स्वतंत्र चुनाव अवलोकन समूह, ने रिपोर्ट में कहा, नागरिकों और देश के भाग्य के बारे में निर्णय लेने के बीच की दूरी कभी से भी अधिक बढ़ गई है।